तो आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में भी। ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो 2023 का है। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे हैं वो चैप्टर 1 छोड़ देते हैं, सिर्फ उसकी फर्स्ट ए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप भी सिर्फ फर्स्ट ए एक्सरसाइज करोगे और उसकी बाकी की 2 एक्सरसाइजेस छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में से जो है छोटे क्वेश्चंस आते हैं। हम ये वाली एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स जो हैं वो आप छोड़ सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन ए का। तो ये वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 - 3 एंड विद स्लोप 4। तो हमें क्वेश्चन का 4th का ए पार्ट है। तो हमें इस क्वेश्चन के में जो है इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड करनी है। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि वो पॉइंट्स के में से 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, जिसमें से वो पास कर रहा है। वो पॉइंट क्या है, 2 - 3। उसके अलावा हमें स्लोप गिवन है 4। स्लोप को हम स्मॉल एम्स के साथ डिनोट करते हैं जब भी हमें स्लोप को डिनोट करना होता है। तो जब भी हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हमें एक पासिंग पॉइंट दिया हो, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू है 2 - 3, जब भी एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, y - y1 = m × x - x1। ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। इस फार्मूले में y एंड x को एज इट इज़ लेना है और स्लोप एंड x1 y1 की वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है। ये हमें जो पासिंग पॉइंट्स गिवन होते हैं वो हमारी x1 y1 की वैल्यूज़ होते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आगे वाली होती है, पीछे वाली y की होती है। तो x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -3, m की वैल्यू है 4। तो इस इक्वेशन में कर देंगे पुट y - -3 = m की वैल्यू है 4, x - x1 यानी कि 2। तो y - +3 = 4x × -8। तो हमें इन दोनों को जो y वाली टर्म्स है उसे इस साइड ले जाएंगे, क्योंकि x वाली टर्म हम मोस्ट केसेस में पॉजिटिव ही रखते हैं। 0 = 4x - 8 -y - 3। इस साइड पॉजिटिव की थी, उस साइड गए तो नेगेटिव में हो गए दोनों के दोनों। तो हमारे पास बच गया 4x - y - 8 - 3, तो बन गया -11। तो 0 को उस साइड लिख दे चाहे इस साइड, बात सेम ही रहती है। तो हमारे ये वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर आ गया। तो अब करेंगे इसका बी पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विद स्लोप -2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है फाइंड करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। कितने डिस्टेंस पर, 3 यूनिट्स पर, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा होता है ओरिजिन 0, 0। तो उन्होंने कहा है कि हमारा पॉइंट जो है 3 यूनिट्स लेफ्ट में है ओरिजिन से। तो हमारा फॉर एग्जांपल ये इस साइड पे है, तो हमारा यहाँ पर है वैल्यूज़ 1 2 3, इस साइड भी है 1 2 3। तो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं लेफ़्ट साइड, इस साइड होती हैं पॉजिटिव वाली वैल्यूज़। तो हमारा इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, क्योंकि x एक्सिस पे है। x एक्सिस पर y की वैल्यू होती है 0, तो हमारा पॉइंट बन गया -3, 0। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, m = y2 - y1 / x2 - x1 का फॉर्मूला लगा देंगे। कहेंगे कि हमारे पास एक ओरिजिन वाला पॉइंट गिवन है और एक ये यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट गिवन है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास फिर तो सभी वैल्यूज़ ही होंगी। तो हमें फाइंड तो इक्वेशन ऑफ लाइन करनी है ना, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, तो किसी भी तरह से हो सकती है यहाँ से। तो हम जो पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, तो इस केस में आप देख सकते हैं जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में भी यही था कि एक पॉइंट गिवन था और एक स्लोप गिवन था, हमने फार्मूला यूज़ कर लिया था। तो इस केस में भी हमें एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। तो हमारा फिर से वही फार्मूला y - y1 = m x - x1। तो वैल्यूज़ कर देंगे पुट। इसमें x1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 0, m की वैल्यू है -2। वैल्यूज़ कर देंगे पुट। y - 0 = m की वैल्यू है -2,
x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस का 3, तो हमारा बन गया y माइनस 0 y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस, तो बन गया x प्लस 3, तो बन गया y इज इक्वल टू माइनस का 2x, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस के 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ऑफ 6 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू जो नेगेटिव में है इसे पॉजिटिव में करने के लिए इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2x y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे रीअरेंज करेंगे तो हमारी x वाली टर्म आ गई, उसके बाद आएगी y वाली टर्म प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये वाली आ गई, और इस केस में हमारी ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन थी। बस आज का हमारा जो 4th क्वेश्चन था वो हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 5th पार्ट। तब तक आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।